राधे राधे सबको। श्री जी की रसोई ने व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आए हैं जेवर के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, श्री दाऊ दयाल जी का मंदिर। जैसा कि आप सबको पता है, हम अपनी दीदी के घर आए हुए हैं रहने के लिए। बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, इसलिए हम दीदी के घर आए हुए हैं अपने दूसरे मायके। तो ये जेवर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है श्री दाऊ दयाल मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है। जो दाऊ दयाल जी की छवि है वो इसमें बहुत ही प्यारी है। और ये मंदिर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो सबसे पहले मंदिर में आने के बाद परिक्रमा की जाती है, जो हमने शुरू कर दी है। तो ये बड़ी परिक्रमा मार्ग है। लोग बाग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी हम आपको भगवान जी की छवि को दिखाएंगे। तो अभी हम बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं। बच्चे ऐसे घूमते हैं मंदिर में, कोई वॉक के लिए आता है, बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि जो यहाँ का स्पेस है ना परिक्रमा मार्ग का, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा मंदिर है ये, आप देख सकते हैं। देखिए परिक्रमा मार्ग में कितने बच्चों की भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे शाम को खेलने के लिए आते हैं, सुबह लोग बाग यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं। यहाँ मंदिर में अंदर पार्क भी बना हुआ है, जिसमें वॉक करने वालों के लिए एक छोटा सा जिम भी बनाया गया है। तो लोग बाग यहाँ आते हैं, वॉक करते हैं। तो और इससे भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं और प्लस में अपनी वॉक भी हो जाती है। मंदिर का बैक साइड है, इधर अतिथि भवन भी बना हुआ है। जैसे बाहर से बंदे आते हैं तो वो रुक सकते हैं यहाँ पे। ये मंदिर का बैक साइड है। मंदिर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ है, थोड़ा बन रहा है मंदिर। और मंदिर में बंदर, भाई बंदर तो यहाँ पे आपने सुना होगा कभी कि जेवर में इतने बंदर हैं, इतने बंदर हैं। बंदर तो यहाँ पे ऐसे रहते हैं जैसे ये उन्हीं का घर हो। राधा मंदिर फिर हमने एक परिक्रमा अपनी पूरी करी। ये मंदिर के हम फ्रंट साइड पे फिर आ गए हैं। फिर हमने एक परिक्रमा अपनी पूरी कर ली है। फिर हम अपनी दूसरी परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके मंदिर को दिखाते हुए देखिए कितने लोग बाग, बड़े बूढ़े भी हैं हमारे, सब बैठे हुए हैं मंदिर में। देखिए बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह से हमारी दूसरी परिक्रमा शुरू हुई और हम मंदिर के फ्रंट पे आ गए। सबसे पहले मंदिर के फ्रंट पे आके हमने मंदिर को धोक दी। फिर हम अपने स्लीपर्स निकाले, बेल बजाई भगवान जी की कि भगवान जी प्रेजेंट, हम आ गए हैं आपके दर पे। फिर हमने सीढ़ियाँ चढ़ी, सीढ़ियों को प्रणाम किया प्रभु की। फिर हम अंदर आए। अंदर आने के बाद देखिए बंदर ऐसे वॉक कर रहे हैं जैसे इन्हीं का घर हो। अगर आपको दिख रहा हो तो वीडियो में, बंदर यहाँ पे इस तरह से रहते हैं। और ये बंदर ना ज़्यादा किसी को कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे रहते हैं। बहुत सारे बंदर थे। फिर हमने अंदर आए, अंदर हम मंदिर में घुसे। देखिए मंदिर की छवि कितनी सुंदर है। मतलब सारे में देखिए घंटियाँ लगी हुई हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए। देखिए बहुत सुंदर। अब आप प्रणाम कीजिए श्री दाऊ दयाल महाराज जी को। दाऊ दयाल भगवान की जय। देखिए छवि इतनी सुंदर है, इतनी, शायद दाऊ दयाल भगवान जी की इतनी सुंदर छवि कहीं भी नहीं होगी। और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये मंदिर है हमारा पूरा। कहते हैं, मैंने यहाँ पे किसी से पूछा भाई कि इतना पुराना मंदिर है ना, और जो ये छवि है ना भगवान जी की, ये यहाँ पे एक हवन कुंड बना हुआ है जो बहुत ही बड़ा है। आप मंदिर के दर्शन कीजिए। जो यहाँ पे हवन कुंड है जिसमें हवन होता है वो बहुत ही बड़ा है। उसका दरवाज़ा बंद था, नहीं तो मैं उसके भी दर्शन आपको कराती। तो हवन कुंड में से ये दाऊ दयाल जी की छवि निकली थी। इन्होंने किसी सेठ को आके बोला था कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो जैसे ही उन्हें सपना आया तो उन्होंने सबको बताया और इस तरह से ये छवि बाहर निकली। तो ये छवि खुद मंदिर में प्रकट हुई थी। ये बहुत ही सुंदर छवि है। आंतरिक भाव से प्रभु को प्रणाम कीजिए। ये छोटी सी बेबी है, ये दोनों मेरे बेटियां हैं। ये छोटी सी बच्ची है जो मेरी दीदी के फैमिली की ही है। तो ये बहुत ही क्यूट थी और भगवान को इस तरह से प्रणाम कर रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बाबू बहुत क्यूट थी। गुड़िया रानी हमारी, इशिका इसका नाम है। तो यहाँ से हमने भगवान जी को प्रणाम किया, धोक दी, चरणामृत लिया प्रभु का और यहाँ से हम फिर निकल गए। मंदिर से निकलने के बाद बंदर, देखो गुड़िया रानी ऐसे प्रणाम कर रही थी। बंदर देखिए एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे हैं। फिर बाहर निकलने के बाद माता रानी का मंदिर था।
माता रानी की छवि बहुत सुंदर थी। भगवान की छवि ऐसी होती है जो मन में इस तरह से बस जाती है। देखिए माता रानी कितने सुंदर हैं। माता रानी के साइड में उनके 2 सेवादार बैठे हुए थे शेर के रूप में। फिर बाहर मंदिर, इस माता रानी के मंदिर से बाहर आए तो शीतला मैया थी। शीतला मैया को भी हमने प्रणाम किया। फिर मैया के मंदिर की हमने परिक्रमा की और फिर प्रभु को प्रणाम करते हुए हम सीढ़ी से नीचे उतर गए, नीचे आ गए हम। फिर यहाँ शनिदेव भगवान जी का मंदिर था, उनको भी प्रणाम किया। अंदर नहीं गए थे क्योंकि सब बोल रहे थे अंदर ना बंदर बैठे रहते हैं, तो हम नहीं गए थे। इधर पीपल का पेड़ था जो जिसको मंदिर में अंदर लिया हुआ है, क्योंकि दीपक जलाते हैं ना शनिवार को, तो अंदर लिया हुआ था। देखिए इसमें अंदर दीपक जलता है। फिर हमने अब बाहर आए, प्रभु को प्रणाम किया, अपनी स्लीपर पहनी, फिर हम यहाँ से निकले। देखिए बच्चे तो ऐसे खेल रहे थे क्योंकि बिल्कुल ऐसा मंदिर था कि बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ पे खेलते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, दीदी के बच्चे हैं। देखिए बहुत अच्छा था। अब देखिए फिर मेरे बच्चों को मिला यहाँ पे हैंड पंप, जो शायद मेरे बच्चों ने बहुत कम देखा है, तो मेरे बच्चे तो उससे पानी निकालने लग गए बार बार। फिर यहाँ से हम निकले। फिर वहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा था, ये हमारी इशिका रानी है जो बहुत क्यूट थी। देखो फ्लाइंग किश कर रही है, जीभ निकाल रही है, देखो कैसे हंस रही है ई करके, देखो किस तरह से, बहुत क्यूट थी। फिर बोली आइसक्रीम खानी है, वहाँ आइसक्रीम वाला था, फिर बच्चों को आइसक्रीम दिलाई। देखिए आइसक्रीम कैसे खा रही है। अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी मंदिर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो मैं जेवर आई हुई हूँ, आपको अच्छे अच्छे मंदिरों के और भी दर्शन कराऊंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे सबको, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हे तरिवंश।